माशाल्लाह जी मैं बाहर आई थी, ये देखें माशाल्लाह जी मैं आज हमने भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। और हज़रत कहते हैं आप लोगों के लिए दुआ अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, आपके वहाँ जाए में बरकत रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और शुरुआत करते हैं हम अपने नए व्लॉग की। माशाअल्लाह सुबह का जी टाइम है, हम उठे हैं, अम्मी जी बना रही है नाश्ता, तो अम्मी जी नाश्ता बना लेते हैं, जब तक हम घर के काम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, झाड़ू वगैरह दे देते हैं और बर्तन वगैरह सारे जी धो लेते हैं। क्योंकि बर्तन तो क्योंकि नहीं धो पाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल हम झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद हमने ईंटें बनाने जाना है, ईंटें बनाने जाएंगे, उसके बाद फिर आएंगे, उसके बाद फिर बर्तन वगैरह भी धोएंगे और रोटी वगैरह भी बनाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी अम्मी जी बना रही हैं नाश्ता, क्योंकि अम्मी ने चाय जो है बना ली है, तो बस नाश्ता बना रही हैं। ये देखें नाश्ता जो है अभी बनाने लग गई हैं, तो अभी अम्मी जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती हैं। इसके बाद नाश्ता करते हैं, फिर जाते हैं काम पर, क्योंकि शाम को तो अम्मी जी रात को बारिश आ गई थी, बादल बनाए थे, तो चार पैर सारे अंदर डाले, फिर जो सामान बाहर पड़ा था उससे अंदर रखा, क्योंकि शाम को ना काफ़ी रात को बारिश आ गई थी ना काफ़ी सारी। क्यों ना 2 बजे बादल बनाया था, बहुत ही ज़्यादा बादल बना था। जी हाँ बस अल्लाह का शुक्र हो जाए, ये ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा आ जाती तो फिर तो बस काम नहीं होता। थोड़ी हल्की आई है। जी हाँ बादल काफ़ी थे, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बारिश नहीं आई ना, तो इसलिए फिर काम अब करने जा रहे हैं। काम के जा रहे हैं, क्योंकि वो वैसे तो हर चीज़ सिनी हो चुकी है, रेत सारी वो भी गारा बनी हुई है। जी हाँ कैसे काम होता है। जी हाँ बेशक देखेंगे कि कैसे होता है। चलें उठा लो, वो भी नाश्ता कर रहे हैं, तो उठा कर रहे होते हैं कि घी है नहीं, मक्खी वो चाय के साथ खाते हैं। जी हाँ वो तो चाय के साथ मक्खी हुई खाते हैं, मगर हम जो है वो ना आज घी नहीं था, तो इसलिए ऐसे बना रहे हैं मक्खियाँ। जी हाँ वो भी कहेंगे कि हमें मक्खी हुई दो, हमें मक्खी हुई दो। अच्छा चले उन्हें कह देंगे कि घी नहीं है खा लो आज, फिर देखेंगे। वो गरम गरम है तो फिर खा लेंगे। जी हाँ मैं अभी उन्हें उठाती हूँ ना, तो फिर वो खा लेंगे। तो फिर नहीं खाएंगे। जी हाँ चलें जी माशाल्लाह जी हमने सारा काम जो है अपना ख़त्म कर लिया है, बाकी जो काम था मैंने सारा ख़त्म कर लिया है। अब जो है मैं बनाने लगी हूँ सालन। जो भिंडियाँ थी वो मैंने बाहर निकाल कर रख दी हैं, क्योंकि इनमें ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा अब इन्हें धो देती हूँ। अब जा रही हूँ इनके पास, इनके जाती हूँ, इनको ना अच्छी तरीके से धो देती हूँ। धो के इसके बाद इन्हें सूखने रख दूँगी। जब ये सूख जाएंगे, जब ये फ्रेश हो जाएंगे, तो इन्हें फिर काटूँगी, काट के और उसके बाद बनाएंगे सालन। आज माशाल्लाह हम बना रहे हैं भिंडियों का सालन, तो अभी जाती हूँ इन्हें जल्दी जल्दी से धो लेती हूँ, क्योंकि फिर बादलों को के पता नहीं बादल आ गए तो फिर मैं से आग नहीं जलेगी, और बादल आ गए बारिश आ गई तो फिर रोटी वगैरह नहीं बना पाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब जल्दी से ना सालन बना लेती हूँ, उसके बाद आटा गूँधूँगी, बल वगैरह डाल के जल्दी जल्दी से आज सारा काम जो है अपना जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। क्योंकि फिर ना बच्चे होते हैं, फिर वो रोते हैं, कहते हैं हमें जल्दी से टाइम से रोटी ये वो, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। अभी तक थे हम यहाँ पर टालियों के नीचे बैठे थे छाँव पर, अभी घर आई थी, तो अभी मैंने सोचा बर्तन भी इकट्ठा करके धो लेती हूँ, और भिंडियों को जो है उन्हें भी धो कर ना सूखने रख देती हूँ। पहले ना भिंडियाँ धो कर सूखने रख देती हूँ, उसके बाद फिर ना भिंडियाँ सूख जाएंगी, तब तक मैं बर्तन धो लूँगी। जब बर्तन धोई जाएंगे तो फिर मैंने काट के और जल्दी से सालन बना लूँगी। माशाल्लाह हमारी भिंडियाँ जो है ये रही। माशाल्लाह जी अम्मी जी आ चुकी थी, मैंने भिंडियों को जो था धो कर रख दिया था। माशाल्लाह भिंडियाँ जो थी सूख गई थी, तो बर्तन वगैरह जो मैंने सारे धो कर बंदर रख दिए हैं। अम्मी जी ने सोचा कि मैं भिंडियाँ जल्द से काट लेती हूँ, भिंडियाँ हो गई हैं हमारी पक्की। ठीक है बस इतनी महंग है ये, अब देखिए ये 50 रुपए 50 रुपए की हैं, और वो भी पक्की हैं सारियाँ, कच्चियाँ नहीं है, सही नहीं है। जी हाँ ये ना पक्कियाँ भिंडियाँ निकली हैं। अब जो भी इसमें सही होंगी वो बनाएंगे, जो ज़्यादा पक्की होगी वो नहीं बनेगी। जी हाँ तो फिर क्योंकि वैसे भी घी है नहीं, तो मैंने फिर एक कोप मांगा है। जी हाँ तो सुबह फिर भी खमीस है, तो चलो फिर हमने कहा चलो जो तरीका लगा रहे हैं फिर आपको देंगे, तो मैंने उन्हीं से एक प्याला जो है वो घी का मांग ले आई हूँ। तो मैं जितनी निकलेगी चलो ये भी हो जाएगा, और सुबह की चलो रोटियाँ भी बच जाएंगी। आज भी बच्चों ने रोटी खाई भी नहीं। जी हाँ नहीं हम नहीं खाते, हमारे लिए घी वो। जी हाँ चलें तो अम्मी जी आप जल्दी जल्दी से काटें जब तक हम आटा गूंद लें। जी हाँ बादल का भी पता नहीं चलता, अंधेरी वगैरह बन आती है। जी हाँ ये देखें ओहो इतनी पक्कियाँ हैं जी, ये देखो इतनी तो ढेर पक्की का लग गया। मुझे तो लगता है ये आधे ही मतलब इसमें सही होंगी, बाकी तो सारे पक्की हैं। वो हवा होगी भिंडियों की और
फिर होगी प्याज। जी हाँ, बाकी सारे प्याज होंगे, बस इनकी खुशबू होगी भिंडियों की। अच्छा खैर है, लवारिस है इंशाल्लाह, यहीं से भी जी यहाँ थोड़ी औखे सौखे गुजारा हो जाएगा ना। थोड़ा थोड़ा सा सालन आ जाएगा। जी हाँ, जैसे भी घी थोड़ा सा भी है, एक प्याला उनसे ले तो थोड़ा सा है, कोई इसमें डाल देते हैं, कोई सुबह की रोटियों के लिए रख देंगे, फिर चाय के साथ कुछ खा लेंगे। जी हाँ बेशक। चले मैं आटा गूंदती हूँ, जब तक आप इसे बना रहे जल्दी जल्दी से भिंडियों को, पक्कियाँ भिंडियों को। चलें जी, माशाल्लाह। और यहाँ पर जी लाल लाल, बिल्कुल लाल टमाटर रखे हुए हैं, कुछ ख़राब हैं और कुछ सही हैं। वहाँ पर हमारी भिंडियाँ जो थी इतनी सारी, ये देखें पक्कियाँ निकली हैं, और अम्मी ने प्याज वगैरह के सारे छिलके वहाँ रखे हुए हैं। प्याज अम्मी ने काट दिए हैं, टमाटर भी मेरे, टमाटर ने अभी टमाटर काटने हैं, मगर वो टमाटर जो है ना ख़राब है। उन्होंने बस छापर में ना छुपा कर दे दी। ये देखे ये कोई काटने वाले हैं। ये देखे सारे टमाटर जो थे ना लाल लाल हैं, मगर ख़राब हैं, तो टमाटर इसलिए नहीं काट रहे हम। जी हाँ, क्योंकि पैसे दिए जाकर उनसे लिए, मैंने कहा चलो जाकर ले आए, वो लेंगे। शशि का जो घर वाला था उसे मैंने पैसे दे दिए, वो कह रहे हैं मैं, मुझे दिखाई भी नहीं दिया, उन्होंने जल्दी जल्दी डाल कर दे दिए, कह रहे हैं सही है। और ये भिंडियाँ भी बिल्कुल, क्योंकि सिस्टर का सारे खराब है। जी हाँ, सिस्टर का जो घर वाला था यानी जीजू जी, वो लेने गए थे, उन्होंने टमाटर भी खराब डाल दिए और भिंडियाँ भी पक्की थी सारी। वो ऐसे शोदा शादा है तो उसने देखा नहीं, और उन्होंने ऐसे ही बांध कर दे दी, और सब चीजें खराब निकली। अब यही प्याज है और यही है, यही दोनों बस हैं जो हमने घी में तिलका लगा के नहीं खाना, गुजारा हो जाएगा बस। जी हाँ, माशाल्लाह हवा कितनी ठंडी चली हुई है ना अम्मी, क्योंकि इधर से ना बादल फिर से आ रहा है। और सिस्टर क्या कह रही थी मुझे कि मेरा आटा गूंद देना 2 रोटियां का। हाँ, क्योंकि आज जो कि हमारे घर आटा है नहीं, तो इसलिए मैंने कहा चले भी आप मेरा ही 2 रोटियां का आटा गूंद लें। चलो पसंदीदार भिंडी की भाजी है तो मैं भी यहीं से ही खा लूँगी। अच्छा जी, चले मैंने गूंद दिया है आटा, फिर 2 रोटियां का आपका। इन्हें बच्चों को देखो शोर मचाते हैं। हाँ, बस ये सजा देता है इसको, बस जब देखो खेलने में पड़ा रहता है ये। जी हाँ, बहुत ये तंग करता है। जी हाँ, बड़ा तंग करता है ये। और ये जो गंद वगैरह है ना, छिलके वगैरह है ना, बाहर फेंक दो। मैंने नीचे कुछ फेंका नहीं है, मैं सब इसी में काटा है, बस यही आप ये भी सब ये भी साथ में ये ले जाए डालना। ये कुछ भी अच्छा नहीं है इसमें, तो मुझे बहुत हवा आ रही है। इसे ना सिस्टर बाहर फेंक देते हैं, ये ना बहुत ही कूले हैं, बहुत ही ज्यादा कूल है। ये भी नहीं, खुदा भी नहीं निजरा कि मैं इतने के टमाटर इतने पानो, एक तो अच्छा डाल ही दूं, उन्होंने एक भी अच्छा नहीं डाला, एक भी नहीं था, सारे कूले को कूले हैं। चले खैर छोड़े इन्हें, अल्लाह पर छेड़ते हैं हम तो हर चीज ही। अल्लाह इनके ईमान पे करे। वो लोग तो हैं जो इतनी दूर बैठकर लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं। जी हाँ, हक हलाल की कमाई से वो दे रहे हैं। ये लोगों को कुछ लेने जाओ कुछ देते नहीं है, जो देते हैं वही खराब देते हैं, पैसे भी लेते हैं। जी हाँ, पैसों से भी खराब चीज देते हैं। और वो हमारे प्यारे बहन भाई जो हमारी दिन रात हमारी मदद करते हैं। हाँ, वो बहन भाइयों की मदद कर रहे हैं, बच्चों की कर रहे हैं, यतीमों के अल्लाह के नाम पर लंगर पकवा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, अल्लाह उनको बहुत दे। आमीन, बच्चों की हयाती हो, आमीन, और हमेशा उनकी भी जो जिंदगी है वो सुख सीती हो, आमीन, कभी कोई दुख मुसीबत आमीन। हम तो हर वक्त उनके लिए इतनी दुआ करते हैं, बहुत ही ज्यादा। हम गरीबों के पास तो सिर्फ दुआ ही है। जी हाँ, और कुछ तो हम दे नहीं सकते। हम तो बस अपने अल्लाह से दुआ ही उनके लिए कर सकते हैं। दिन रात मजदूरी भी करते हैं, काम करते हैं, जब तक सोते हैं तब तक उनके लिए दुआ करते हैं सबके लिए। जी हाँ बेशक। चले आपके घर में आज कुछ नहीं है यानी? जी हाँ, आज तो ऐसे ही बैठे हैं अल्लाह के सहारे पर। जी हाँ, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं सिला उसिला बन जाए जी हाँ, जी हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है, सबके लिए अल्लाह बेहतर जानता है। यकीन नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर यकीन रखना। जी हाँ, हर शय ना अल्लाह पर ही छोड़नी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ज़रूर सुनता है, हर किसी की सुनता है, हमारी भी सुनेगा इंशाल्लाह। चलें जी माशाल्लाह। अब इस गंद को बाहर फेंक दें, कूड़े को, छिलके वगैरह को, और इन्हें बनाते हैं। दे दें। जी हाँ, मैंने ना सारा सामान जो है मुझे रख दिया, आप इन्हें बनाए। कोई इनको 100 दे कर देती हूँ, आप इनका ख्याल करें। तब तक ना मैं फिर पेड़ों पे जा रही हूँ, क्योंकि आज वो थोड़ी सी मिट्टी भी बच गई है, वो भी निकालनी है, क्योंकि काम तो चेंज है। 2 पालियाँ सुबह निकाली थी, जो मिट्टी वो पड़ी हुई है उसे अभी निकाल देते हैं, और पेड़ भी बना देती हूँ। जी हाँ, चलें जी माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, मैं बाहर आई थी, ये देखें बाहर की रूटीन, माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत बादल बने हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी यहाँ पर मामी बैठी हैं अपने प्यारे से बेटे को लेकर। आज मामी आपने क्या बनाया है? जी, आलू की सब्जी बनाई आज। आलू का सालन बनाया आज।
चले माशाल्लाह आलू का सालन बनाया हुआ है। के ना मैं चलो कोई बुखार तो पता ही नहीं, तो तबीयत खराब है ना, बस ही वजह तो मैं चलो टाइम नाल पका के थोड़ी देर धीरे पका के तो मैं चलो वाली कुछ चाह बस ना। जी हाँ, इसे उठा लोगी। चलो ये भी बेचारा ऐसा पिया रहता है ना, देखो अब भी रोने लग गया है। जी हाँ, बस ये तो पता रोना बड़ा होता बुखार निकलता ना, उनकी वजह तो बहुत ज्यादा रोंदा यकदम बस चुप नहीं करता रड़ते बता। जी हाँ, क्योंकि बच्चा जब ठीक होता है तो फिर तो नहीं रोता, जब उसे बुखार वगैरह होता है तो फिर तो इसलिए रोता है ना। जी यही वजह तो ना बुखार की वजह तो चुप नहीं करता ना कोई काम करने दे, मेरे को चाह के बैठी रहे तक पता खिलावन वाले भी कोई ना थे सादा जरा खिलावे। जी हाँ, काम करने वाला खिलावन आपको पौंदा तो काम भी करना पौंदा है। जी हाँ, ये सही बात है ना, बस काम वगैरह भी खुद को करना पड़ता है, बच्चे भी उठाने पड़ते हैं। करो अल्लाह हमारे से आपे होले डाडे कीती पे सोना अल्लाह दा वाली शुक्र अदा करने, हाथ पैर अल्लाह दे तंजल आपे कमा के खान देते हैं। जी हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने सही सलामत हमें बनाया है तो अब अपने करके खा सकते हैं। जी उन्हें बाजा को भी दुआ करने जरे सारे नाल इतना तामन करने उन्हें दे बहुत दुआ करने बेटा उन्हें दे कारोबार च रिज़्क च बरकत अता आमीन, उन्हें को सुख सेहत देवे आमीन, इतना देवे जो बहु देवे सारे जगह गरीबों को बिन्ने को भी दे सके, इतना सा दुआ कर आमीन, अल्लाह आमीन। तो पता है ऐसा इतना औख्या से बहु औख्या न ते लेकिन जरा बाजे सा को दे दन भाई ने दे कशा कहनी पर ले इतना सा सपोर्ट करने बहु करने पता नहीं ऐसा रोने वाल खेल पौने जरे सारे सपोर्ट करन बहु दुआ करन उन्हें ते कारोबार च बरकत अता फरमावे, आमीन, जिंदगी उन्हें दे बच्चे दी भी लंबी आमीन, अल्लाह आमीन, उन्हें दे कारोबार च बरकत अता फरमावे, आमीन, लोड़ी देवे दुगनी देवे उन्हें दे आमीन, सोच वाला उन्हें दी पूरी करे, अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन। मामी आपकी दुआ अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। देवे ना मने से दिन रात दुआ करने बाजा को भाई को जरे सानल इतना तावन करने। जी हाँ, आपका बेटा रो रहा है, बस इससे चुप करवाएं, अब ये अपना बिगड़ रहा है। चलें जी, माशाल्लाह जी। मैं आ चुकी हूँ नानी का घर। यहाँ पर मैंने नीचे देखा है इतनी सारी भिंडियाँ जो है यहाँ पर फेंकी हुई हैं। मेरे ख्याल में ये भिंडियाँ जो है पक्की हैं। मेरे ख्याल में नानी ने बनाया हुआ है सालन भिंडियों का, और इतनी सारे ये देखें बड़ा नुकसान हो गया है। तो नानी से पूछते हैं कि नानी अब कैसे बैठी है इतनी सारा नुकसान झेलकर। कपड़े नहीं लिए मतलब ये पंजा रखा हाँ, कपड़े गिना कपड़े दे चीरे पाड़े गंदी दिया। अच्छा, तो यानी आपने कपड़े नहीं लिए और भिंडियाँ ली। नानी दा थिया ओदे। अच्छा, तो ये मसला है। दूर से मैंने सुना, मैंने कहा ये पता नहीं क्या मसला है। नानी करे ये देखें, ये जी हमारा सालन है, ये देखें हमने भी भिंडियाँ ली थी, कोई फायदा नहीं आया भिंडियों का। 50 रुपया गल गई है। हमने भी 50 रुपए की ली थी, कोई फायदा नहीं आया उनका। सारे जो थी ना ऐसे ही मतलब पक्की थी, वो ना कटीज भी नहीं रही थी, इतनी पक्की ज्यादा थी। मैं क्या जाने, चलो लाश मास तो होगी, लाश मातरी जरी मेल वैसी, चलो गुजारा चल दे बिया। हाँ क्या करूं। जी हाँ, शाम का गुजारा हो जाएगा, सुबह देखेंगे क्या करूं। 12 शाह की काम थिया नहीं, उन्हें के 2 तरीका लाग दो तो नाना तेरा बीमार है, काम कर नहीं सकते, आपकी औखी का दर्द है। हानी पट्टे में मैं क्या कई दवाई के ना मैं मर दिया मैं के। अच्छा हाँ लंघ अपनी दवाई घिनसी, मेरी अखी की घिनसी, बोतल का डू लवाए से अजानो आदमी को दूसरा बोतल लगाओ। अल्लाह पाक जल्दी जल्दी से आप लोगों को ठीक कर देना, बस हमारी तो यही दुआ है। क्या करूं, है तो गुरबत है। जी हाँ, बुढ़े पाए डोक चिंबड़ दे वो बन्ना दा ना नहीं गिनदा। जी हाँ, क्या करूं। जल्दी अल्लाह पाक आप दोनों को शफा दे, आमीन। अल्लाह की राह सवाब बने सी गई। ये चौधारे घेन यहाँ तो ये का 2000 को दिते से डॉक्टर को, ठेकेदार को आके पैसा को दे चा साईं दवाई तक करो। ये ठीक थी सी छुआर वेंद नहीं, छुआर दी पूरी बाह गली पई है। अच्छा, मलन जके फोड़ा निकले हुए हैं। थोड़े निकते पे ओ सदा नहीं कर सकता कब। अच्छा हाँ अल्लाह बारे से जितनी है मुसीबत कटेले बैठे लिए। जी हाँ, अल्लाह यकीन रखना चाहिए अल्लाह पर। वो छोटा है, वो तो जो मिट्टी घानी कर नहीं सकता। जी हाँ, वो मामू छोटा है ना। चलें, अल्लाह पाक पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह पाक इंशाल्लाह हिला वसीला बनाएगा, आप दोनों को जल्दी ठीक कर देगा। कपड़े में के मेरे को केड़ा दो चलो तो उन्हें के बाद से जो कपड़े ना आखी तो हफ्ता पूरा खत्म थी। नहीं किसी तान कपड़े ना उस्ती पे देना। नहीं अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह। नानी आपको भी नए नए सूट लेकर देंगे। और सुई जरा था और जुत्ती सीवन पे ओ जरा ता उंदा डॉक्टर रखे ना सुई का काहे नहीं जे बिचारी में थिगड़ी सिगड़ी लावा चा कपड़े को इडो ही गल्ला छे ओदन इडो गल्ला छे।
अल्लाह देगा इंशाल्लाह नानी, आपको नए नए सूट दे देंगे, लिया देंगे माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, यहाँ पर सालन भी चढ़ा हुआ है, आटा भी गूंद रही हैं, दोनों काम एक साथ। जी हाँ, दोनों काम एक साथ करूंगी तो फिर बोर चला, फिर बोर पर नहाने जा रही हूँ। बोर तो बंद हो गया है? बंद हो गया है? जी हाँ। नहीं, अभी पानी डाल रहे हैं, अभी चला रहे हैं। नहीं, मैंने तो अभी देखा है, उसके बाद भी नहीं आ रही, वो तो बंद हो गया है ना। मैंने तो ऐसे देखा कि चलो कोई बात नहीं, उसमें पानी तो ढका होगा ना, उसमें नहा लूंगी। जी यहाँ पानी ढका हुआ है, चलें बस। अब माशाल्लाह जी हम आ चुके हैं मासी के घर पर, मासी फजल का घर। माशाल्लाह उनकी 4 पाइयाँ जी जोड़ी हुई हैं, टूटी फूटी जेरियाँ भी थी, बर्तन भी वहाँ धो के रखे हुए हैं। और मासी मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं मासी कहाँ चली गई है। 2 कमरे हैं। अच्छा, मैं उस कमरे में जा रही थी, मैं सोच रही थी कि मासी कहाँ चली गई। माशाल्लाह ये रही, आटा गूंद रही हो? हाँ जी, आटा गूंद रही। शाम का वक्त होने वाला है ना, तो वैसे तो शशि के जिम्मे लगाया हुआ है आटा। शशि बेचारी जो है ना पीड़ों पर गई, आज मेरी तबीयत खराब थी ना, तो आज काम किया, थोड़ा सा ईंटें मैंने बनवाई। अब जो है ना मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, मेरे इन जगहों पर इतनी दर्द हो रहा था ना, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, तो मैंने कहा तुम पीड़ लगवा लो, मैं घर का कर लेती हूँ। अभी जो है खटड़े वगैरह जोड़ी, अब जो मैंने कहा आटा गूंद लेती हूँ जल्दी जल्दी से। अच्छा जी। तबीयत खराब हुई हुई है, मैंने टेस्ट वगैरह करवाने थे ना, तबीयत खराब हुई हुई है। उन्होंने कहा टेस्ट करवाओ, गई थी, वो देखो ना वहाँ पे ऊपर से रिपोर्टें भी पड़ी हुई हैं, सब कुछ। जी हाँ, वो कह रही थी टेस्ट अपने करवाओ। चलें अब आप आटा गूंद लें जल्दी जल्दी से। ये क्या, हमारा तो आटा भी नहीं है रिंशा। क्या हो गया? ये क्या, आटा कहाँ चला गया? शशि ने सुबह बताया भी नहीं, मुझे लगता है आटा नहीं था, इसलिए तो दिन को थोड़े से रोटियां बनाई थी। अच्छा जी, ये देखें आटा नहीं है, खत्म हो गया है बिल्कुल। मासी को पता नहीं था, मासी बेचारी पानी भी भर आई और थाल का भी उठा लाई। मैं पानी वगैरह भी भर आई, ऊपर से शाम होने वाली है, अब जो है क्या बनाया जाएगा। अब जो है मासी को ढूंढते हैं कि मासी कहाँ है, क्या किया जाए। जी हाँ, अब मासी को ढूंढते हैं, उसे कहते हैं कि अब क्या क्या करें, क्योंकि वो घर की बड़ी है ना, तो उसे ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ता है, हम क्या करें। मेरा जो घर वाला है तो वो तो आता है शाम सवेर रोटी खा लेता है, फिर चला जाता है, जहाँ मुंह सिर आता है चला जाता है, फिर जो अपनी मर्जी पे आता है। मैंने कभी उसे नहीं रोका टोका, पहले रोक टोकती थी। फिर जब मेरी नानी अम्मा थी ना, वो कहती थी आसमा तुम जितनी भी झगड़े करो ना, जब कोई इंसान सीधा नहीं होता ना तो कभी नहीं होता, जा अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह पाक ही उसे सीधा करे। मैं उसकी इज्जत बहुत करती हूँ। शाम सवेर जब भी आता है बिस्तरा रोटी वगैरह उसे देती हूँ। मैंने कभी उसे रोका टोका नहीं है कि तुम ये चीज़ ना खाओ, ये चीज़ तुम हमें कमा के नहीं दे, तो कभी नहीं। अल्लाह पाक के छोड़िए, वो ही है देखने वाला, वो कभी किसी को भूखा नहीं बताया। मुझ पर बहुत ही दुख मुसीबतें आती हैं, पर वो अल्लाह पाक है ना, वो देता है। मेरी बच्ची का सिर पाड़ा तो इतनी मैं परेशान थी ना, बाबा जी उन्होंने मेरे साथ हेल्प की, माँ जी ने, दूसरी माँ जी ने, एक बाजी ने हेल्प की, तो मैंने पट्टियाँ वगैरह भी करवाई। अभी भी है ना कुछ दिन से कुछ अच्छा चल रहा था। अभी जो है ना गर्मी हुई, ऊपर से बारिश हुई तो काम नहीं हुआ, ऊपर से 10 मुहर्रम था ना, उसकी छुट्टियाँ थी। हम जो है कब्रिस्तान गए थे, वहाँ बच्चों की कब्रें वगैरह भी नहीं मिली थी, वहाँ लगे रह गए। फिर जो है बारिश आ गई तो बटे मालिक ने काम भी बंद करवा दिया। आज जो है पहली तारीख लगा के आए, अब जो है सुबह की तारीख लगाएंगे। फिर अल्लाह मालिक है, वो किसी को भूखा नहीं बैठाता, वो देने वाली जात है। बस अल्लाह पाक जो है ना 2 टाइम की सुख की दे देना, यही बहुत है हम गरीबों के लिए। जी हाँ, वैसे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक बस हर किसी को खुश रखे, बस हमारे बाजों को भी खुश रखे, जो इतनी दूर बैठ के हमारे लिए करती है ना, कि हमें पता नहीं कितनी खुशी होती है और कितनी हमारे दिल से दुआएं निकलती है। रो रो के हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश रखे, आमीन। पूरी फैमिली के साथ हमेशा वो खुश रहें, कोई भी दुख मुसीबत उनके पास न आए। गरीबों की यही दुआ है, और तो कुछ देने को है नहीं, तो दुआ ही हम दे सकते हैं। जी हाँ, बेशक दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमेशा उनको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चले मासी फजले को अब ढूंढे। आप जो है मासी को ढूंढते हैं तो उससे पूछते हैं कि आज क्या किया जाए, या किसी से मांग लेंगे। आज जो है बाल्टी, फिर कल जुमेरात है तो अल्लाह मालिक है, जो आटे के पैसे तो कमा लेंगे, फिर जो है आटा वगैरह ले लेंगे। जी हाँ, अब जाकर ढूंढते हैं कि कहाँ चली गई हैं। कि वो कहाँ है, वो जी हाँ, पीड़ पे होगी। जी हाँ, उसे ढूंढते हैं आप। चलें जी माशाल्लाह। तो अब ढूंढते हैं मासी को। मासी ले जी, मासी भी आ गई है। मासी को हम ढूंढ रहे थे, मासी तो खुद ही आ गई है। सुबह जो है ना शशि ने लाया था, उसके जिम्मे था। अभी जो है रिमशा आई तो मैं आटा गूंदने के लिए गई तो रिमशा आ गया ऊपर, मैंने देखो आटा भी नहीं है। मेरे सस्सी ने लो दसिया ही नहीं, बोले आटा कोई नहीं, और कितों बनोगी ना। चलो कोई बात नहीं, किसी से जो है ना बाल्टी वगैरह ले लेते हैं, जो सुबह जो है जुमेरात है
तो आज भी कुछ काम किया, कुछ कल करेंगे तो आटा तो आ ही जाएगा ना। जी तो हाँ, आटा आ जिससे जाएगा। उधार लेंगे उसे भी दे देंगे और अपना भी निजाम 2-4 दिन का हो जाएगा। जी हाँ। सीने कोलो भारा वाटा दी बाल्टी आज ससी मुझे यार समझ नहीं आई, सीधा सीधा बताओ ससी। कहने लगी और ससी का नाम निकल गया मासी के मुंह से। अच्छा ये मसला है। रिमशा रिमशा मैं भूल गई, मैं ये सोच रही हूँ कि ससी, समझ नहीं आ रही मुझे। ससी का नाम दोहराए जा रहे थे ना कि आटा उसके मतलब आटा उसने बताया नहीं, तो इसलिए तुम्हारा नाम बोल पड़े। ससी कह बैठी। कुरान दिया ना सारे में कोई पता नहीं लगता। अच्छा जी। घर की जो है ना सारी जिम्मेदारी जो है ना मासी की होती है। ऊपर से जो बड़ी हमारी खाला है ना दूसरी, वो बीमार है बहुत ज्यादा, उसकी टेंशन भी अलग होती है, तो इसलिए मासी जो है परेशान रहती है। इतनी काम वगैरह नहीं हो रहा, तो हम 2-4 जो है जी काम करने वाले, बाकी तो सारे खाने वाले होते हैं। जी यहाँ हाँ इतनी साथ में कोई काम नहीं करवाता। जी। तो एक मेरा देवर है तो वो भी अपनी करता खाता है, वो हमें कुछ नहीं देता। एक मेरा घर वाला है, ऊपर से जो मेरा भी ससुर है वो भी हमें नहीं देता। हम अपनी करते हैं और अपनी खाते हैं। और मासी की टेंशन मासी को ज्यादा होती है, तो उसे सारा खर्चा जो है ना मासी करती है ना। जी हाँ। आपकी जो है ना आटे की परेशानी जो है असल में बड़ी मासी है ना, तो इसलिए सारी टेंशन तो अब इसके सर पर ही होती है ना। चलो आज के दिन हमें उधार आटा आप दे दें तो हम आपका सुबह लुटा देंगे। जी ठीक है, चलें आप अपनी बाल्टी ले चलें हमारे घर, तो आपको दे देते हैं। आपके पास बाल्टी, तो आप जो है ना आज हमें आटा। चलें, ठीक हो गया। चलें। और सालन आप किस चीज़ का बना रहे हो? सालन होटल तो दिन सुबह जो टाइम ही कोई नहीं। जी हाँ, क्योंकि सूर्य तो ग्रुप होने वाला है ना, टाइम कहाँ होगा। काम कितने से पिया ना, मिट्टी बच गई है। अच्छा जी। रह गया पेड़ लाए से हम डोहा देते हैं। अपने होटल की 100 कान दी घेरना सन बारात तक चोंजे टापू वैसी। जी हाँ, रात का गुजारा हो जाएगा, आगे के आगे देखेंगे क्या होता है। चलें जी माशाल्लाह। हम जी आ चुके हैं अब अम्मी के पास। अम्मी जी डाल रही हैं बल मेरे ख्याल में। सलमा बाजी ने जो है ना आटा वगैरह गूंद लिया है। हाँ जी, मैं आटा गूंद के गई थी वहाँ पर आपके घर। सलमा बाजी से पूछते हैं कि उनके पास आटा है कि नहीं। जी हाँ चलें। तो फिर कोई और घर ढूंढ लेंगे। सलमा बाजी आपका आटा है? जी हाँ, पे बस जो बड़ा है कुछ आप ले जाए, कुछ सुबह बाद नाश्ता कर लेंगे ना। चलो बस यही बाल्टी दे दें, हम आपको सुबह दे देंगे। जी बस बल डाल ले अम्मी जी, अभी बल डाल रही थी अम्मी और हम भी पहुँच गए। हाँ, काम के वक्त ही आ गए हम भी। जी हाँ, और हमारा आटा भी बस थोड़ा सा ही था। चलें, आप भी का गुजारा हो जाएगा और साथ में सुबह के लिए हमारा भी थोड़ा सा होगा। आज का हो जाए ना, हम भी सुबह जो है ना सुबह के साथ नाश्ता नहीं करेंगे। दोपहर को जब खर्चा मिलेगा तो फिर जो है ना थोड़े में सौदे वगैरह मंगवा लेंगे। जी हाँ, नहीं तो आटा मंगवा लेंगे, आटे के बगैर नहीं निपटी। जी हाँ जाती है ना, क्योंकि देखिए हमारा भी कल से घी नहीं है। जी हाँ। अब हम भी जा कर ना भाभी के थोड़ा सा घी ले आए और सालन बना रहे हैं। हमने सालन तो हम बना नहीं रहे हैं। हमारा जो मासी ने कहा है कि सालन नहीं बनाते, आज होटल से ले लेंगे। 100 रुपये मेरे पास है, क्योंकि 100 की सब्जी ना हमारी पूरी नहीं होती, क्योंकि हमारी फैमिली है ना बड़ी, तो 100 की सब्जी नहीं पूरी होती। तो मासी कह रही थी 100 का ना होटल से ले लेंगे, अपने थोड़ा थोड़ा गुजारा कर लेंगे। जी हाँ, ये सही है ना, थोड़ी भी हो ना फिर भी ना शोर मचा देते। वो कह रहे हैं हमें ज्यादा दे, वो कहते हैं घर पर सालन बनाया है फिर भी थोड़ा है। हाँ, कहते हैं हमें राजी के दो। इसलिए मासी कह रही थी होटल से मंगवा लेंगे 100 रुपए का, पे थोड़ा थोड़ा लेके होटल वाला ना फिर गुजारा करते हैं। जी हाँ, घर में बना ले तो फिर नहीं करते गुजारा। जी हाँ। और अम्मी जी सालन हमारा बन गया है। जी हाँ, बस सालन मैंने बना लिया। तो आप वहाँ चले गए थे तो मैंने सालन बना लिया। हमारा जी भिंडियों का सालन हो गया है रेडी। अम्मी जी बल डाल रही हैं, अब देते हैं मासी को आटा, और मासी भी जाती हैं आटा गूंद के रोटी बना लेती हैं। जी हाँ, चलें जी अम्मी आप मासी को दे दें आटा। चलें जी माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, आटा जो था हमने पा के दे दिया है मासी को। ये देखें, मासी जो है अब अपने घर लेके जा रही है। अल्लाह पाक जो है ना भूखा नहीं बिठाता। मासी जो परेशान हुई थी ना खाला, तो कह रही थी आप जो क्या करेंगे। अल्लाह पाक किसी को भूखा नहीं बिठाता, क्योंकि वो देने वाली जात है। नीला वसीला बन जाता है कोई ना कोई है। हम जो भाई बहन है ना एक दूसरे का साथ हमेशा देते हैं। जी और हाँ। हर दुख सुख में हम एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ये आटा तो फिर भी थोड़ी सी बात थी, तो जी हाँ। एक ही घर में आई तो मिल गया मुझे। बेशक जो है ना बाजी का अपना भी नहीं था, उसने सुबह के लिए अपने लिए रखा नाश्ते के लिए। दूसरा जो मुझे पहन दिया कि आप ले जाएं, आप अपनी रोटी बना के खाएं। जी हाँ। चलें जी माशाल्लाह सिस्टर, आपका जो 2 रोटी का आटा था वो अब आपको दे दूं या फिर मैं खुद खा लूं? नहीं, मुझे दे दो, कैंसिल मत कर। 2 नहीं होती अल्लाह की बंदी, 3-4 रोटी होती, 2 इसके और 2 इसके शोर के। नहीं, मैंने इसने कहा कि आप अपना आटा गूंद दो, तो मैंने ना अपना आटा गूंद रही थी, तो फिर मैंने ना अपने आटे में इसका 2 रोटियों का गूंदा है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि अब तो आपका आटा मिल गया, अब कैंसिल कर दूं या ओके रहने दूं? वो भी आने देना, कैंसिल मत।
सुबह जो है गरम करके खा लेगी ससी जो है सुबह सुबह के साथ। ठीक है सही, ओके रहेगा वो, ओके की पोजीशन में ही रहेगा। चले जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी, सालन हो गया है हमारा रेडी और मुझे लगता है प्यास गए हैं हमारे, जल दूर से ही लग रहे हैं। पास जाके देखते हैं। अम्मी जी दिखाना। जी हाँ, वो थोड़े से ना बस जल गया, थोड़ी सी तेज हो गई थी ना, प्याज जल गया। और भिंडिया ना पक्की है ना, तो इसीलिए वो जितनी भी गाड़ रही हूँ वैसी की वैसी बनती है। अच्छा जी, ये देखिए, वो इसलिए नानी ने भिंडियाँ बनाई थी। आपको पता है नानी के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? 2 भिंडियाँ थी, बाकी सारे पक्की निकली, कटीजने लायक भी नहीं थी, सिर्फ 2 की 2 थी और नानी उनका सालन बना रही थी। कह रहे थे कि हम लुटीज गए हैं, नानी भी लुटीज गई। और बेचार आपको वो पता है कि नानी का ना कपड़े नहीं थे, नानी के जो कपड़े थे ना सारे ना, उसके जो बाजू थे वो भी फटे हुए थे और जो मतलब सलवार थी ना वो भी फटी हुई थी। नानी बेचारी कह रही थी कि मैं जो कल देखा मेरा भी सूट था काफी, वो आप ही ने भेजा था जो उन्होंने भैया के यहाँ, तो वो मैंने पहना हुआ था कल। भैया ऐसे मैंने को पिक तो मुझे तिड़की ना, मैंने ऐसे खाना वो मेरे हाथ में ही चला आया, फट गया वो भी। हाँ। और नानी बेचारी थी, वो कह रही थी कि मैंने ये पैसे इकट्ठे कर रही थी, मैंने सोचा कि कपड़े लूंगी और वो मैंने भिंडियाँ ली, भिंडियों का भी नुकसान हो गया। जी हाँ, बस गरीब जो सोचता है फिर वो जो खुदा सोचता है ना वो पूरी होती है। जी हाँ, हमारी सोच नहीं पूरी होती, वो जो खुदा पाक सुनता है ना वो पूरी होती है। क्योंकि जो हमारे हक में बेहतर होता है ना वो हमारे लिए वो करता है। जी हाँ, चले माशाल्लाह, नमक मिर्चें ये रखें। जी हाँ, बस ये सब ना अब आपकी जिम्मेदारी है, आप सारा कुछ करें। बल मैंने डाल दिया, बिस्तर बना दे, तो मैं भी जा रही हूँ पेड़ों पर। मैं अभी तक आप पेड़ों पर नहीं गए? मैं पेड़ों पर नहीं गई थी, मैं सालन को बना कर सारा काम मैंने कर दिया। आप ये लून मिर्च सारा सामान यहाँ करना, धोकर अंदर रख दें, सालन को देखना ये बन जाए किसे उतार देना। जब बल जाए तो मुझे बुला लेना, मैं फिर आकर रोटी लगा दूंगी। फिर आकर जो मैं वहाँ जाकर काम करती हूँ आप बिस्तर निकाल दें। चलें जी, ठीक है माशाल्लाह। शाम का जी टाइम है, बादल देखें कैसे बन के आ गए हैं। इस साइड से आ रही है आंधी, मैंने बिस्तर लगा जोड़ बना के बाहर रखे और आंधी आ गई है इस साइड से। तो जो पंखा था वो मैंने फिर से अंदर खड़ा दिया है क्योंकि आंधी आ रही है, तो मैंने सोचा पंखा गिर ही ना जाए, आगे भी छोटा टूटा फूटा है वो ज़्यादा जो है ना ख़त्म हो जाएगा। फिर इस साइड से देखें बादल बने हुए हैं और इस साइड से जी आंधी जो है आ रही है। हमारा बल भी हमने डाला हुआ है, अल्लाह खैर करेगा, अब रोटी तो लग ही जाएगी माशाल्लाह जी। आंधी जो थी वो ऊपर से ही गुजर गई और यहाँ पर अम्मी सिस्टर बैठ के मज़े ले रही हैं हवा के। जी हाँ, बहुत शुक्र है सोने अल्लाह का बहुत शुक्र है। या हवा घुल पई है, ओए होए होए, कोई गर्मी यही पकड़ो पानी ऐसे हूं तो हवा ही में लग रही है, ऐसी दी ठंडी ठंडी हवा लग रही। मैं तो क्या काम करे से 4 पाई ले आए, अम्मी यहीं पर सोने का इरादा है। बस यही, अगर रोटी यहीं पर मिल जाए ना तो हम लोग यहीं सो जाएंगे। जी आज अम्मी जी काम करें, 4 पाए बाहर ले आते हैं ठंडी ठंडी हवा में। अगर चलती रही बंद होगी तो फिर अंदर चले जाएंगे। अंदर चले जाएंगे, उतनी देर में काम के लिए उठ सके रात को, अब अंदर बैर बस यही ठीक है। जी हाँ, बच्चे हैं वो सो जाएंगे, उन्हें कैसे उठा फिर अंदर ले जाओगे। बस अगर ये हवा ठंडी होना तो एक चुंड भी होना तो खुदा की हवा वहीं तक लगती है। ये पंखों की हवा नहीं है कि जिस साइड करो वहीं लगेगी, ये खुदा की हवा है। ऐसे अगर चलती रही ना तो घर पे ये सुकून से लगेगी। जी हाँ, घर पर भी लगेगी ये फिर ठंडी ठंडी हवा है ना, काफी अच्छी। ये देखें कितनी सुहाना मौसम लग रहा है ना, कितनी प्यारा ठंडी ठंडी हवा चली हुई है ना। अंधारी आई तो है लेकिन ऊपर चढ़ गई है, शुक्र है। नीचे ऐसे बस बादल बने हुए हैं काले काले। जी हाँ, ये देखें काले बादल बने हुए हैं, ये देखें नीचे में ठंडी ठंडी वाली, ऐसा लगता है ना कहीं पर ना बारिश हुई है। जी हाँ, इसलिए इतनी ठंडी हवा है। वो बादल भी पटकी से वहाँ से आ रहे हैं और ये भी हवा भी चल रही है। जी हाँ, हवा भी चली हुई है और पे लगाने आते हैं, बस इतनी हम ना थक गए थे, पगड़ पानी हो गए थे। जी हाँ, जब हवा चली हमने सही जगह से निकाल रहे हैं, पगड़ ये बिल्कुल पगड़ ना सूख चुका है। जी हाँ, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चली हुई है और अभी अभी हमने पेड़ वगैरह भी लगाया है अम्मी होनी ने, तो मैंने घर का काम खत्म कर लिया है। बस अम्मी बल भी बल चुका था, तो चलें रोटी लगा लें। जी हाँ, बस चलते हैं। बस ये काम दिए, पेड़ बनाना है, पहुड़ा लगाना है। अच्छा जी, तो फिर पहले रोटियां बना लेते हैं, फिर मैं बाद में आकर ना पहुड़ा लगा दूंगी, पहुड़ा भी बनाना है, लगाना। ठीक है। और ये क्या मिराज, ये क्या है आपकी जूते को क्या हो गया? ये बेचारे के जूते नहीं है, जूते नहीं है, दोनों के जूते नहीं है। सुबह ऐसे ही बस जैसे सुबह से ही लड़ाई कर रहे थे। ये देखें ये हाल है ना पढ़ने के लिए, तो फिर कहते हैं सब बच्चे ना हंसते हैं, तो उन्होंने कहा हमारे से लेकर देंगे बस ये। जी हाँ, जूते टूट गए हैं, स्कूल जाते हैं। जी हाँ, जब स्कूल जाते हैं ना तब तंगी होती है, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं ना वहाँ तो सब बच्चे होते हैं ना, अच्छे अच्छे कपड़े अच्छे जूते पहन कर आते हैं। तब कहा चलो अभी गुजारा करो,
लेकर फिर दे देंगे। जी हाँ, इंशाल्लाह मेराज आपको भी न्यू जूते ले देंगे इंशाल्लाह। सोना अल्लाह देंगे, अपना हफ्ता भी अच्छा लग जाएगा तो फिर जूते लेकर देंगे। जी हाँ, और माशाल्लाह जी शाम हो गई है, सूरज गुरूब अजान भी होने लगी है और हमारी वीडियो हो गई है मुकम्मल। तो अगर हमारे प्यारे बहन भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, चैनल पर नए तो अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।